Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know, students, that we are done with our PT1 exam, and I hope that you all have scored well in all the subjects. From today onwards, we are going to move ahead with our PT2 syllabus. But before that, there is one activity which is to be done by you all. It's subject enrichment activity, and इस एक्टिविटी के मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स में काउंट किए जाएंगे फॉर PT1. ओके, सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू डू दिस एक्टिविटी. ओके, ये एक्टिविटी कंपल्सरी है PT1 के लिए. उसके इंटरनल मार्क्स में एडिशन किया जाएगा इसका, ठीक है. और इसके सबमिशन डेट्स वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या एक्टिविटी है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. नाउ दिस एक्टिविटी इज टेकन फ्रॉम योर कम्युनिकेट इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक, so you can have a look in your textbook also. It's on page number 27. There are two activities over here. एक एक्सरसाइज ए के अंदर है और दूसरी एक्सरसाइज बी है, ठीक है. सो एक्सरसाइज ए जो है वो स्पीकिंग एक्टिविटी है विच हैज़ टू बी डन इन द लाइव क्लास. ओके, एंड एक्सरसाइज बी जो है वो आपका राइटिंग स्किल के लिए है, ठीक है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग बोथ द एक्सरसाइजेस कैसे कंडक्ट होने वाली है, ठीक है. एक्सरसाइज ए जो है यहाँ पे है कि everyone needs at least one friend to talk to, share ideas with, or just to spend time with. Now, we need to work in pairs and talk about celebrating Friendship Day. Now, pairs में तो काम नहीं कर सकते because हम स्कूल में नहीं हैं, right? So you have to prepare by yourself. आपको एक छोटी सी स्पीच प्रिपेयर करनी है. You have to prepare small speech in which you can give your introduction, and after that you have to cover the 3 points given over here. कौन से 3 points है? एक है कि डू यू थिंक सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे इज़ अ गुड आइडिया. आपके हिसाब से फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट होना चाहिए कि नहीं. सेकेंड थिंग इज डू यू नो व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड. फ्रेंडशिप डे कब सेलिब्रेट होता है. एंड यू नीड टू राइट डाउन 3 ways in which friendship day can be celebrated. Okay, you need to write down any 3 ways जिसके अंदर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट आप करना चाहते हो. 3 ways in which friendship day can be celebrate according to you. आपके हिसाब से आप आपके फ्रेंड के साथ किस तरह से फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करना चाहोगे वो आपको लिखना है. ओके, एंड दिस स्पीच इज़ टू बी सेड बाई यू ऑल इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है. और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो एक्टिविटी है स्पीकिंग एक्टिविटी, कौन सी वाली एक्टिविटी है ये? स्पीकिंग एक्टिविटी, ठीक है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग आउट दिस एक्टिविटी इन अ वेरी सीरियस मैनर. अच्छे से प्रिपेयर करना है. प्रोनाउंसिएशन वगैरह, आपका बोलने का तरीका, सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए. और आपकी जो स्पीच होगी वो मिनिमम 1 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है. एंड मैक्सिमम 1.5 मिनट, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो एक लाइव क्लास में सारे बच्चे कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है. आई वोंट बी गिविंग यू टाइम मोर देन 1.5 मिनट. सो मेक श्योर कि आप 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट का बनाते हो और मिनिमम 1 मिनट का होना चाहिए, ठीक है. इतनी ही आपकी स्पीच है एंड यू हैव टू से इट बाय हार्ट, ठीक है. ट्राई टू से इट बाय हार्ट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एलोक्यूशन कंपटीशन काइंड ऑफ थिंग जिसके अंदर आपको आपकी स्पीच याद रखनी है और फिर बोलना है. ओके, और ये जो एक्टिविटी है उसका टाइम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, ठीक है. आई वुड बी मेंशनिंग द टाइम कि कौन से दिन आपका लाइव क्लास होगा. मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे, दैट मीन्स 20th जुलाई. ये आपकी जो स्पीकिंग एक्टिविटी है वो 20th जुलाई को होगी, ठीक है, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स. आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू कि कब होने वाली है वो, ठीक है. ओके, सो स्टूडेंट्स,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज ए स्पीकिंग एक्टिविटी है, लाइव क्लास में होगी और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे ही होगी, ठीक है। सो वी कैन कंडक्ट अ लाइव क्लास। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उस दिन का देन प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। वरना मैंने डिसाइड किया है कि 4th ए जो है, ठीक है, उनका स्पीकिंग एक्टिविटी 27 ट्यूसडे एंड दैट टू बिटवीन 9:30 AM एंड 10:10 AM, ठीक है। आपका जो क्लास स्पीकिंग एक्टिविटी का जो लाइव क्लास लिया जाएगा स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए 4th ए के लिए, उनको 9:30 to 10 के बीच में, मतलब 9:25 को आपको लिंक भेजी जाएगी आपके क्लास में। यू हैव टू ज्वाइन दैट लिंक एंड आई वुड बी कंडक्टिंग दैट एक्टिविटी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड बिटवीन 9:30 to 10:10, ठीक है। एंड फॉर क्लास 4th बी जो है उनकी स्पीकिंग एक्टिविटी भी 20 को ही होगी, 27/20/21 ट्यूसडे। लेकिन उनका जो क्लास होगा वो होगा 10:30 to 11:15 के बीच में। इट वुड बी टेकन बिटवीन 10:30 AM to 11:15 AM। उनके लिए 10:25 को लिंक भेज दी जाएगी। और अगर किसी को कोई इश्यू है, इफ़ दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन इन दैट लाइव क्लास, प्लीज़ लेट मी नो द रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन, बिकॉज दिस इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ कंपल्सरी, इट हैज़ टू बी कंडक्टेड, क्योंकि इसके मार्क्स आपके इंटरनल के अंदर काउंट किए जाएंगे। ओके, सो ये है आपकी एक्टिविटी ए। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, यू डोंट हैव टू स्पीक मोर दैन 1.5 मिनट। 1 मिनट भी सही है अगर आप 1 मिनट का प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाने चाहिए, ठीक है, ये तीनों। एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मिनट, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं पाऊँगी और फिर आपको बीच में से ही रुकना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग योर स्पीच लॉन्गर देन 1.5 मिनट। ओके, मैंने वापस 2 से 3 बार बोला है यही चीज़, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड आपको जैसे मैंने बोला, आपका ये एक्टिविटी जो है स्पीकिंग एक्टिविटी, वो आपकी ट्यूसडे को होगी, कमिंग ट्यूसडे, डेट इज़ 20 जुलाई को होगा, ठीक है, आपका ये एक्टिविटी। और 4th ए का जो है वो 9:30 to 10:10 के बीच में होगा और 4th बी जो है उनका 10:30 to 11:15 के बीच में होगा, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। और एक्सरसाइज बी जो है, राइट, ये जो बी वाली एक्टिविटी है, दिस वन, इन दैट एक्टिविटी स्टूडेंट्स, ये आपको कार्ड बनाना है। यू हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप डे कार्ड फॉर योर फ्रेंड। और आप जो कार्ड बनाओगे उसमें ये 3 में से कोई भी एक आइडिया इंक्लूड करनी है, एनी वन आउट ऑफ दिस 3। नाउ व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे 3 आइडियाज़ दी है। एक है कि आप आपके फ्रेंड के पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हो वो फ्रेंडशिप डे के कार्ड में, है ना। आप पहले तो ऐसे ही फ्रेंडशिप डे लिखोगे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंड देन यू कैन ऐड द पिक्चर्स इनसाइड, राइट। और ड्रॉ अ पिक्चर, या फिर आप दोनों के पिक्चर्स है तो वो आप लगा सकते हो, या फिर आप एक मैसेज लिख सकते हो। जो सेकेंड पॉइंट है, यू कैन राइट अ मैसेज टेलिंग योर फ्रेंड वाई यू लाइक हिम और हर, राइट। यू हैव टू राइट अ मैसेज कि आपको आपका फ्रेंड क्यों पसंद है। और एल्स इफ यू डोंट वांट टू डू एनी ऑफ देम, ये दोनों में से कोई भी एक नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड अ पोएम, जोक और अ रिडल अबाउट फ्रेंडशिप। मतलब फ्रेंडशिप के ऊपर कोई पोएम आपको लिखनी है, या फिर कोई जोक लिखना है, या रिडल मतलब पजल, राइट। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखनी है फ्रेंडशिप के रिलेटेड, तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन ये 3 में से कोई भी एक आइडिया आपको आपके कार्ड में इंक्लूड करना है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है, राइट, फ्रेंडशिप डे का जो कार्ड बनाना है ना, वो एक्टिविटी का सबमिशन लास्ट डे होगा 21, ठीक है। दैट इज़ 21/7/2021, दैट वुड बी द लास्ट सबमिशन डे ऑफ द एक्टिविटी बी। क्योंकि बी आपको घर पे प्रिपेयर करना है ना, तो उसके लिए आपको एक और दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। आप 21st को सबमिट कर सकते हो
उसका क्या करना है आपको, आप जो कार्ड बनाओगे उसका PDF बना के गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। आपको कहाँ सेंड करना है, यू हैव टू सेंड इट इन द गूगल क्लासरूम। ठीक है, आप सब ज्वाइंड हो उधर गूगल क्लासरूम में, आपको वहाँ पर ये असाइनमेंट मैं भेज दूँगी आज ही। ठीक है, तो आपके पास अभी 2-3 दिन है, आप अभी प्रिपेयर कर सकते हो। स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी सारे दिन हैं, है ना। आज 16th हुई है एंड एक्टिविटी 20th को है, सो यू हैव 4 days एंड यू डोंट हैव टू प्रिपेयर अ वेरी लॉन्ग स्पीच। तो 20th को हो जाएगा वो भी, और 21st को ये कार्ड बना के आपको क्लासरूम में सबमिट करना है। ठीक है, सो और एक्सरसाइज बी, मतलब ये जो एक्टिविटी है फ्रेंडशिप डे कार्ड वाली, है ना, उसके लिए आप कोई भी A4 साइज कलरिंग पेपर यूज़ कर सकते हो, है ना। कोई स्पेसिफिक अलग से स्टेशनरी से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर प्लेन वाला पेपर है, वाइट या फिर कलरिंग, मोस्ट प्रोबेबली अगर कलरिंग है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्रेंडशिप डे का कार्ड, और उसमें ये तीनों में से कोई भी एक आइडिया इंक्लूड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये SEA एक्टिविटी समझ में आ गई एंड आई फील कि आपको मज़ा आएगा ये एक्टिविटी करने में, स्पीकिंग वाली भी और ये जो फ्रेंडशिप डे कार्ड बनाना है वो वाली एक्टिविटी भी। ठीक है, सो आई होप दैट एवरीबडी कैरीज आउट दिस activity, subject enrichment activity, with full enthusiasm. Okay, now moving on with our syllabus, जो हमने PT2 के लिए पढ़ा था, राइट। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 जो मीनाज लेटर है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दैट चैप्टर एंड ऑल्सो द पोएम, राइट। हमने एक पोएम भी कंप्लीट कर ली है। इफ़ यू रिमेंबर, वी आर डन विद द पोएम द वेजी लायन, राइट। सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दोज 2 टॉपिक्स बिफोर मूविंग अहेड विद द न्यू चैप्टर। ओके, ऑलरेडी मैंने PT1 का सिलेबस ख़त्म होने के बाद ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ा लिए हैं। सो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं आज, और फिर बाद में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so students, this is chapter number 3 which we have already done, right? Meena's letter. Here there is one girl named Meena. उसकी क्लास में एक और लड़की आती है। शी इज़ अ न्यू गर्ल who has just moved into a new city along with her mother, right? And she writes about her new schoolmate who afterwards becomes her friend and her name is Amina, right? उसके बारे में वो लेटर लिखती है। शी राइट्स अ लेटर टू हर ग्रैंडफादर, दैट मीन्स उसके जो नानू है उसको वो लेटर लिखती है, राइट। और उसी के बारे में है। एंड आफ्टर राइटिंग अ लेटर शी ऑल्सो गेट्स अ रिप्लाई फ्रॉम हर नानू, और वो हमने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर में। सो लेट्स सी दैट। ओके, यो वी ऑलरेडी स्टडीड कि मीनू जो है, मीना जो है, शी कॉल्स अ ग्रैंडफादर नानू। नानू मतलब मम्मी के फादर, है ना। ही इज़ हर मदर्स फादर एंड शी रोट अ लेटर टू नानू अबाउट हर न्यू फ्रेंड। लेट्स सी व्हाट शी रोट, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द होल लेटर अगेन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज़, है ना। उसने अपने नानू को लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि उस दिन, मतलब जिस दिन उसने लेटर लिखा, एट दैट डे शी माइट हैव रिटर्न, आफ्टर सम डेज शी माइट हैव रिटर्न अबाउट इट, कि उस दिन वो ज्वाइन हुई होगी। शी माइट हैव रिटर्न कि अ न्यू गर्ल ज्वाइंड हर क्लास एंड उनकी जो टीचर थी, शी आस्क्ड हर टू सिट इन द फ्रंट, एंड उसके जो क्लासमेट्स थे मीना के, उनको टीचर ने बोला कि प्लीज़ मेक हर फील कंफर्टेबल, शो हर अराउंड बिकॉज शी इज़ न्यू ओवर हियर, एंड डू नॉट मेक हर फील अलोन, राइट। बट नोबडी स्पोक टू हर। मीना के जो क्लासमेट्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़की है, नई लड़की जो क्लास में आई है, शी इज़ क्वाइट एरोगेंट, और इसीलिए कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। नोबडी वॉज रेडी टू टॉक टू हर। शी वॉज वेयरिंग अ प्रेटी ब्रेसलेट एंड हैड अ न्यू बैग। ये जो नई लड़की आई थी उसने हाथ में ब्रेसलेट डाला हुआ होगा, है ना, और उसका बैग भी नया था बिकॉज शी हैड जॉइंड in the new school, so she might be having everything new,
और उसने जो बाल बांधे हुए थे, हर हेयर वाई टाइड अप इन 2 लॉन्ग प्लेट्स, ऐसे बांधे हुए थे, ठीक है, विद रिबन्स। एंड मीनू के जो 2 फ्रेंड्स थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, मनु एंड असीम, दे बोथ वर मेकिंग फन ऑफ हर हेयर। जिस तरह से उसने बाल बनाए थे, बोथ द बॉयज वर मेकिंग फन ऑफ हर एंड विस्परिंग अबाउट हर इन ईच अदर्स ईयर एंड स्टार्टेड लाफिंग एंड लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स। अमीना जो थी, जो नई लड़की है, नाम जिसका है अमीना, है ना, शी वॉज क्वाइट अनकम्फर्टेबल एंड शी जस्ट लुक्ड अवे। मतलब वो सिर्फ इग्नोर कर रही थी, उसका कोई फ्रेंड था नहीं अभी वहाँ पे जो उसके साथ बैठे या उससे बात करे, है ना। और ऊपर से अगर कोई ऐसे मजाक उड़ाता है, टीस करता है हमें, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लोनली व्हेन यू गो समवेयर, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड ओवर देयर। और ऐसे अगर आपको कोई परेशान करता है तो आपको बहुत लोनली फील होता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, राइट। सो दैट वॉज हाउ अमीना वॉज फीलिंग, ओके। Gauri said she looked proud and stuck up. I thought she looked lonely and sad. अभी मीना की एक फ्रेंड है गौरी, उसको ऐसा लगा कि ये जो लड़की है, नई लड़की है, शी इज़ क्वाइट प्राउड ऑफ हर सेल्फ। उसे लगता है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, एंड शी डजंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, राइट। बट मीना जो है, उसका पर्सपेक्टिव अलग था, मतलब उसका नज़रिया अलग था। मीना को लग रहा था कि वो जो लड़की है वो काफ़ी अकेली है, शी इज़ क्वाइट लोनली एंड सैड। सो शी थॉट कि आई शुड टेक इनिशिएटिव, मतलब मैं जाकर उससे सबसे पहले हेलो बोलती हूँ, है ना। इफ़ शी डजेंट रिप्लाई बैक देन दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन अगर उसको आंसर देना है तो वो आंसर देगी मुझे, इसीलिए वो खड़ी होकर उसके पास जाती है और उसको हेलो विश करती है। शी ग्रीट्स हर एंड द न्यू गर्ल वॉज वेरी हैप्पी एंड शी स्माइल्ड, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि कोई सामने से आकर उसे हाय कह रहा है ना। अभी पूरे क्लास में कोई, आप अकेले हो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, और सडनली कोई स्ट्रेंजर आपसे आके बात करने लगे, राइट। आपके क्लास में से ही, आपके ही जो आप जिस क्लास में बैठे हो उसी में से कोई एक आके आपसे बात करने लगे, तो यू माइट फील कंफर्टेबल, राइट, कि आपको लगेगा कि चलो कोई नहीं, एक तो है जो मेरे से बात कर रहा है। एंड द सेम फीलिंग दैट गर्ल वॉज हैविंग, है ना। सो मीना ने उसको बोला कि तुम मेरे पास आके बैठ जाओ, यू कैन सिट अलॉन्ग विथ मी, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। मीना वॉज वेरी हैप्पी कि उसने उस दिन उसको हेलो बोला, बिकॉज ये जो लड़की है, नई लड़की है, शी इज़ क्वाइट अ गुड पर्सन। द फनी थिंग इज़ दैट शी टू इज़ कॉल्ड मीना, शॉर्ट फॉर अमीना। उसका नाम वैसे तो अमीना है, लेकिन सब उसको मीना कहते हैं, मतलब 2 मीना हो गए, है ना। शी हैज़ कम फ्रॉम मुंबई एंड हर मदर इज़ गोइंग टू वर्क हियर, मतलब वो बेसिकली मुंबई से थी और वहाँ पर शिफ्ट हुई है बेंगलोर, है ना। मीना जो है वो कहाँ रह रही है, बेंगलुरु में रह रही है, और अमीना जो है वो मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुई है, ठीक है। अभी वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, एंड बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन सेम थिंग्स, एंड वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉल आवरसेल्व्स द मीना डुओ। डुओ मतलब पैर, दो की साथ में मिला के जो एक पैर बनती है वो, क्योंकि दोनों का नाम मीना है ना, इस वजह से, ठीक है। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, एंड इसीलिए उसने ये सारी बातें अपने ग्रैंडफादर को लिखी हुई है, मतलब अपने नानू को। और फिर वो पूछती है कि कैसे हो आप, है ना, और कब आप लोग आओगे हमें मिलने, वी मिस यू बोथ। तो ये उसका लेटर है, राइट, मीना का। आफ्टर मीनाज नानू गेट्स द लेटर, ही ऑल्सो रिप्लाइज, मतलब रिप्लाई में एक लेटर लिखा उन्होंने, जो यहाँ पर दिया हुआ है। उन्होंने लिखा था कि नानू जो है, मतलब ही इज़ क्वाइट ग्लैड कि मीना ने इनिशिएटिव लिया और जाके उससे बात की, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो टू अ न्यू प्लेस। मीना मस्ट हैव फेल्ट स्केयर्ड एंड लोनली एंड यू मेड हर फील वेलकम। मतलब ये जो लड़की है अमीना, शी माइट बी वेरी स्केयर्ड एंड लोनली, क्योंकि वो पूरी जगह जो है जहाँ पर वो आई है अभी, वो उसके लिए नई है, राइट। उसके फ्रेंड्स रहे होंगे मुंबई में, लेकिन यहाँ पर वो हाल फिलहाल अकेली है। एंड व्हेन यू गो एंड टॉक टू समबडी, देन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड दे फील वेलकम्ड, है ना। हम जब किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, दे आर वेलकम्ड ओवर हियर,
right? So when you are warm and friendly towards people, they also show their love and affection for you. Obviously what you give you get back, है ना? आप जो जिस तरह से आप बिहेव करते हो, अगर आप रूडली बिहेव करोगे तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपके साथ भी अच्छे से बात करे, क्योंकि आपने तो रूडली बिहेव किया था, है ना? तो जब आप किसी के साथ फ्रेंडली वे में बात करते हो तो सामने वाला भी आपके साथ फ्रेंडली वे में ही बात करेगा. सो जो नानू है वो उसको वही समझा रहे हैं कि तुमने जो किया, मीना ने जो किया, दैट वॉज रियली गुड बिकॉज इट मेड अमीना फील comfortable and welcomed in the new school. And Nanu was very proud of Meena. And उसने जो बोला था राइट कि कब आने वाले हो, उसके रिलेटेड उन्होंने कहा कि राइट नाउ वी आर बिजी मेकिंग डिफरेंट स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर यू. और जैसे ही हमारा ये हो जाता है, वी आर गोइंग टू पैक इट एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ बिग बॉक्स फॉर यू. कहाँ जाने वाले हैं वो लोग? बेंगलुरु जाने वाले हैं, राइट? मतलब मीना जो है वो कहाँ पे रह रही है? बेंगलुरु में. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग द अदर मीना. एंड नानू जो है वो भी एक्साइटेड है टू मीट अमीना. अदर मीना मतलब जो मीना है जिसका शॉर्ट नेम है मीना, है ना? उससे मिलने के लिए वो भी एक्साइटेड है. ही वॉन्ट्स टू मीट अमीना ऑल्सो, राइट? सो दिस आर द टू लेटर्स. पहला लेटर मीना ने अपने नानू को लिखा रिगार्डिंग हर न्यू फ्रेंड, और दूसरा रिप्लाई है नानू ने जो दी है वो, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट? इट इज़ क्लियर. एंड I am not going to go through the exercises because we have already done all the exercises, so we are not going to go through that. Okay, students? So students, here we have a poem, The Veggie Lion, which is written by Spike Milligan. Now this is already explained. आपको मैंने explanation और exercise दोनों भेज दिया है. हम सिर्फ उसकी summary एक बार revise कर लेते हैं, ठीक है? The poem Veggie Lion itself indicates कि यहाँ पे जिस lion के बारे में बात हो रही है वो lion कौन सा है? Veggie lion है. मतलब वो carnivore नहीं है. He is a herbivore lion, right? What does he say? I am a vegetarian lion. I have given up all meat. I have given up all roaring. All I do is go tweet, tweet. So ये जो lion है इस poem के अंदर, that lion is a vegetarian one. मतलब वो अभी किसी animal का flesh नहीं खाता है, उसने meat खाना छोड़ दिया है. He has given up all the meat. He has given up all roaring. That means he doesn't roar. अभी वो ज़ोर ज़ोर से roar नहीं करता है. What he does is just go tweet, tweet. जैसे small birds chirp करते हैं ना, small birds जिस तरह से बोलते हैं, right? That kind of sound. He just does tweet, tweet instead of roaring. I never ever sink my claws into some animal's skin. It only lets the blood run out and let the germs rush in. So now as he has given up eating meat, है ना, किसी एनिमल का फ्लैश नहीं खाता है, and that's the reason he doesn't use his claws. ठीक है, उसके जो claws होते हैं, he doesn't use it to put inside the animal skin. क्योंकि जब वो किसी के बॉडी के अंदर अपने claws डालेगा तो क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा, है ना? वो एनिमल के बॉडी से ब्लड बाहर आएगा और उसके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ जाएंगे? लायन के क्लॉज में. इसीलिए उसने वो सारी चीज़ें छोड़ दी है. I used to be ferocious. I even tried to kill, but sight of all blood made me feel quite ill. Means before he used to be very ferocious. Ferocious means, the meaning is given over here, fierce, cruel and violent, right? मतलब उसको मारना, किल करना किसी को, है ना, वो सारी चीज़ें ही पहले अच्छी लगती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है वो लायन, ठीक है? वेजी लायन जो है अब ऐसा नहीं है. उसने एक बार मतलब ट्राई भी किया है किल करने को, मतलब किसी को मारने का ट्राई भी किया, बट द साइट ऑफ ऑल द ब्लड मेड मी फील क्वाइट इल. नाउ ऑल दोज थिंग्स मेक हिम फील इल. मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है अब वो जो ब्लड दिखता है, राइट? बिकॉज ऑफ
बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू किल समथिंग सो उसको ब्लड आएगा, तो वो देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसने अभी वो सारी चीज़ें छोड़ दी है. I once attacked an elephant. I sprang straight at his head. I woke up 3 days later in a jungle hospital bed. एक बार उसने ट्राई किया होगा किसी एलिफेंट को अटैक करने का. हाउ डिड ही ट्राई टू अटैक? ही जस्ट स्प्रैंग स्ट्रेट. स्प्रैंग मीन्स ही जस्ट रैन डाउन टूवर्ड्स हिज हेड. उसके हेड की तरफ वो भागा और इतने ज़ोर से बैंग हुआ उसका हेड, लायन का हेड और एलिफेंट का, कि वो बेचारा बेहोश हो गया लायन. एंड आफ्टर 3 days व्हेन ही वोक अप, व्हेन द लायन वोक अप, व्हाट डिड ही सी? कि वो जंगल के हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ा हुआ है. ही वॉज लाइंग ऑन एन हॉस्पिटल बेड इन द जंगल. नाउ आई जस्ट ईट carrots. They are easy to kill cause when I pounce upon them they all remain quiet still. So अब वो क्या करता है? ही जस्ट ईट्स कैरेट्स बिकॉज दे आर वेरी ईजी, राइट. वी कैन कंसिडर कि प्लांट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी लिविंग है, लेकिन दे कैन नॉट स्पीक अप, है ना. जब हम उसको अपरूट करते हैं एट दैट टाइम इट डजेंट से एनी थिंग, है ना. सो अकॉर्डिंग टू द लायन, जब भी वो उसके ऊपर पाउंस करता है, दैट मीन्स वेन एवर ही ट्राइज टू ग्रैब or grasp that vegetable or fruit, it doesn't say anything, right. They are very easy to kill and they remain quite still. That means they do not even run away, है ना. अभी किसी एनिमल के पीछे भागेगा वो, तो क्या होगा? वो एनिमल थोड़ी ना उधर खड़ा रहेगा. इट इज़ गोइंग टू रन और उसको उसके पीछे भागना पड़ता है. लेकिन ये जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सारी चीज़ें कहीं नहीं जाती है, वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगी. सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द लायन टू kill those plants and eat them, right. So this is the poem about veggie lion and I hope कि आपको ये poem अच्छे से clear हो गई है, right. So from next class we are going to start with the new chapter, and if you have any doubt related to subject enrichment activity you can message me on my personal WhatsApp number. Okay, thank you students.